शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस इकोसिस्टम की करेंगे जिसमें पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और आतंकी हमले के पीड़ितों पर सवाल उठाने वाले नेता शामिल हैं। इस इकोसिस्टम में सबसे नया चेहरा जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का है। रणवीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणवीर सिंह ने जो कहा है वो वायुसेना के साहस और शौर्य को शून्य कर देने वाला है। इनका पूरा बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। वैसे विवादित बयान देने वाले नेताओं के इकोसिस्टम में कुछ पुराने चेहरे पहले से जगह बनाकर बैठे हुए हैं। इनमें एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी हैं, जिन्होंने आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। विजय शाह के बोल तो इतने बेशर्मी भरे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फटकार लगा चुकी है। ये सारे नेता ऑपरेशन सिंदूर, सेना के पराक्रम और हमले के पीड़ितों के खिलाफ संवेदनहीन, बेतुकी और विवादित टिप्पणियां कर इस इकोसिस्टम का दायरा फैलाते जा रहे हैं। सबसे ताजा और नया बयान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का है। रणवीर सिंह पठानिया स्थानीय लोगों के साथ एक नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरे थे। ये नोटिस उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से स्थानीय लोगों को जारी किया गया था। इसमें एयरफोर्स स्टेशन से लगी हुई सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आसपास की दुकानों और घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय लोग इसके विरोध में थे। ऐसे में रणवीर सिंह पठानिया को इस आपदा में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखा और वो भी स्थानीय लोगों के समर्थन में आ गए। यहां तक विवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अपनी सत्ता वाली हनक दिखाने के लिए रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने वाली वायुसेना का अपमान था। पहले आप वो 15 सेकंड का बयान सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। बदजुबान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, जरा उन पर गौर करिएगा। उन्होंने कहा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सोए होंगे ये लोग। अगर इन शब्दों के संदर्भ में देखें तो रणवीर सिंह पठानिया कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वायुसेना के जवान सोए हुए थे, वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। अब इन शब्दों को देखने और सुनने के बाद हम भारत की बात में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का बयान सीधे सीधे सेना को गाली देना नहीं है? क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया देश की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को ही कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या रणवीर सिंह पठानिया के खिलाफ सेना का अपमान करने को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? यहां हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि नालायकी बीजेपी विधायक की सोच में है। देश की सेना और उसके शौर्य से बढ़कर किसी भी भारतीय के लिए और कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो भी व्यक्ति चाहे वो बीजेपी या दूसरे किसी भी राजनीतिक दल का विधायक ही क्यों ना हो, उसे सेना का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि ऐसे बयानों के बाद अक्सर होता है, बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बहाना तलाश लिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसा दिख रहा है मैंने वैसा कुछ कहा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। देखिए डॉक्टर क्लिप मैडम, एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। 4-5 जगह से जुड़ा हुआ वीडियो है, ये जुड़ा हुआ इससे एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो है। तो बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया कह रहे हैं कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। बयान को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। चलिए सच क्या है ये तो जांच होगी तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वीडियो देखकर साफ नजर आ रहा है कि रणवीर पठानिया ने जानबूझकर पूरे होशो हवास के साथ सेना के खिलाफ ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ इस बात पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है कि क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया जैसे नेता पीएम मोदी की बातें भी नहीं सुन रहे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
आज उन्होंने पश्चिम बंगाल दौरे पर अलीपुर द्वार में रैली को संबोधित करते हुए भी एक बार फिर सेना के साहस की तारीफ की। यहां तक कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी थी कि पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी बिल्कुल न करें। लेकिन रणवीर सिंह पठानिया जैसे नेताओं ने शायद पीएम मोदी की नसीहत को भी नजरअंदाज कर दिया। यहां आपको पीएम मोदी का आज दिया गया एक बयान सुनवाते हैं। इसके बाद बीजेपी विधायक के बयान को लेकर हो रही सियासत का अध्याय आपके लिए खोलेंगे। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। आज बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया के संदर्भ में हमने ऐसे बयानों वाले इकोसिस्टम का विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे बयान देते समय नेताओं को कोई भी डर नहीं लगता। सेना के खिलाफ बयान देने पर दूसरी तरफ से पलटवार में किसी तरह के जुबानी हमले का डर नहीं रहता। सेना के खिलाफ बोलने वाले ऐसे नेताओं को कानूनी मुकदमे के डर की आशंका कम रहती है, क्योंकि सेना ऐसे बयानों को महत्व नहीं देती। सेना के खिलाफ बोलकर ऐसे नेताओं को लगता है कि उनके समर्थकों के बीच उनका रसूख बढ़ेगा। दूसरी तरफ सेना की तरफ से ऐसे बयानों का खंडन भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात, बयान देने के बाद तोड़ने मरोड़ने के आरोप लगाने वाली सुविधा हमेशा ओपन या खुली रहती है, क्योंकि सेना ऐसे बयानों को भाव नहीं देती है। सेना का काम सियासत करना नहीं है, लेकिन विपक्ष ऐसे बयानों को विरोधी दल की तरफ हमले का हथियार बनाने से नहीं चूकता। रणवीर सिंह पठानिया के बयान पर अब जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि बीजेपी विधायक के बयान पर मोदी जी चुप क्यों हैं? जब जरूरत है तो पुलवामा और पहलगाम के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे, जब जरूरत नहीं तो सब ठेंगे पर। यहां तक कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं कि यह बयान निंदनीय है। किसी को सेना के अपमान का अधिकार नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने कहा है कि मैंने विधायक से बात की है। उन्होंने कहा है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिन लोगों ने बयान से छेड़छाड़ कर उसे पेश किया है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। हालांकि हमारे सहयोगी अजय बाचलू ने जम्मू से हमें जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अब तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मोदी जी चुप है। मोदी जी को सांप सूंघ गया है। मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है। मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। मैंने विधायक से बात की थी। उन्होंने कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ का जो है वो बताया गया है। जिन्होंने उसके बयान के साथ तोड़ मरोड़ किया है, उनके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो लगाई गई है। ऐसा कोई भी बयान जो हमारे सैनिकों पर, जो हमारे वीरों पर और जो हमारे शहीदों पर सवाल उठाए, वो स्वीकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है, चाहे रणवीर सिंह पठानिया हो और चाहे रामचंद्रन जी गाड़िया हों और चाहे जगदीश देवड़ा हों और चाहे विजय शाह हों। हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि वो पठानिया जैसे विधायकों पे कार्रवाई करे, उनके बयान की निंदा करे। भारत की बात की फोकस इस बयान को देखें तो ऐसे बयानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। अगर किसी भी पार्टी से कोई भी नेता, विधायक या सांसद ऐसे बयान देता है तो उसके खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी ऐसा करती ही नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में पूरा देश ये देख चुका है। यही वजह है कि ऐसे बयानों वाला इकोसिस्टम फैलता जा रहा है और सेना पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है।